नमस्ते एवरीवन। देखिए विंटर्स स्टार्ट हो गए हैं और इस वक्त मैं अपने गार्डन में हूँ और धूप ले रही हूँ। मैंने सोचा वीडियो भी बना लूँ, इसी के साथ में पोस्ट कर लूँ। तो आज हम लोग बातें करेंगे द इम्पैक्ट ऑफ द नेगेटिव थाट्स एंड फीलिंग्स ऑन ह्यूमन बॉडी। तो जो नेगेटिव थाट्स हैं और जो नेगेटिव फीलिंग्स हैं यूजुअली कहाँ से आती हैं? जब आप अपने जीवन में अनसक्सेसफुल रहते हैं, आप अपने जीवन में जो है नाखुश रहते हैं, या आपके जीवन में ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिसके कारण आप खुश नहीं हैं। तो जब आप खुश होते हैं तो अच्छी फीलिंग आती है, अच्छे थॉट आते हैं। जब आप नाखुश रहते हैं तो अच्छी थॉट और अच्छी फीलिंग्स नहीं आती हैं। तो उसका प्रभाव जो है हमारे ह्यूमन बॉडी पे पड़ता है और उसके पड़ने की वजह से नाना प्रकार की बीमारियां आपको हो जाती हैं। नाना प्रकार की बीमारियां जो है आपको घर कर लेती हैं। यूजुअली जो है नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स जो है कई प्रकार से आती हैं जीवन में, लेकिन मोस्टली होता है कि यदि मैरिज रिलेशनशिप में ब्रेकेज हो जाए या रिलेशनशिप ठीक ना हो तो वहाँ पर बहुत आती है। यूजुअली लव अफेयर्स में होता है कि यदि कोई व्यक्ति किसी को पसंद करता है, लाइक करता है, वहाँ पर यदि उसको प्रॉपर रिस्पांस नहीं मिलता है तो वहाँ पे नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग आ जाती है। तो ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। उसके अलावा आपका फियर होता है, फोबिया होता है। कई कई प्रकार के फियर होते हैं, फोबिया होते हैं, जिसमें व्यक्ति अपने अंदर ही कुछ कुछ उल्टा सीधा सोचता रहता है। उसे लगता है कि कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं कुछ ऐसा ना हो जाए। अब सपोज़ एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं कि आप ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो ट्रैवलिंग में आपको बहुत ही पुअर एक्सपीरियंस है। तो ट्रैवलिंग में आप ये सोच रहे हैं अरे इतना दूर कैसे जाएंगे, फिर वहाँ से कन्वेंस लेंगे, फिर ये करेंगे। तो इस तरह से आप जो है सोच रहे हैं कि कैसे क्या होगा। तो वहाँ पर जो है फिर ये है कि अभी सपोज़ दैट आप विदेश यात्रा करने जाते हैं, तो आप ये सोचेंगे विदेश में कैसे यात्रा करेंगे, पैसे का अरेंजमेंट कैसे होगा। और कुछ लोग तो पॉजिटिव सोचते, नहीं मैं तो चला जाऊँगा, सब कुछ अच्छे से हो जाएगा और कभी कोई बाधा नहीं आएगी और कुछ भी नहीं होगा। और इस तरह से जो है हम ऐसे सोच सकते हैं। मैं बैठ जाती हूँ, फिर मैं बोलती हूँ। तो यहाँ पर क्या है कि आपको इस तरह से सोचा जाता है। तो आप जो है पॉजिटिव सोचेंगे तो आप फटाफट चीज़ें मैनेज कर लेंगे। यदि आप नेगेटिव सोचेंगे तो वहाँ पर आपको मैनेज करना जो है बहुत मुश्किल हो जाता है। तो यहाँ पर आपको पॉजिटिव सोचना है किसी भी चीज़ों के बारे में कि हम ये कर लेंगे। यदि आपके अंदर ये है कि ये हम नहीं कर पाएंगे तो वहाँ नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स आ जाती है। नेगेटिव थॉट्स और फीलिंग्स आप रिपीटेडली सोचते रहेंगे यदि, तो आपके दिमाग पे बहुत असर कर जाएगी। तो नाना प्रकार की बीमारियाँ, डिप्रेशन हो गया, आपको स्लीपिंग प्रॉब्लम हो गया, क्योंकि आप लगातार सोच रहे हैं और वो इतनी हावी हो जाएंगी आपके दिमाग पर कि आपको ना सोने देंगी ना काम करने देंगी। जैसे कुछ काम करेंगे तो आप बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे। यूजुअली पति पत्नी में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं तो वो दिन भर वो लड़ाई झगड़े के बारे में सोच रहे हैं, फिर वो अलग होने का सोच रहे हैं, फिर उनके बच्चे हैं तो बच्चों पे इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये सब बातें जो होती हैं बहुत ही अफेक्ट डालती हैं। अब बीमारियों में कई प्रकार की बीमारी, यदि आपको डर है तो आपको कार्डियक डिसीजेस हो जाता है। यदि आपको लोनलीनेस का फीलिंग है, आप बहुत अकेले हैं, घर पे आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और सारे लोग आपके बारे में नेगेटिव बोल रहे हैं, तो वहाँ पर आपको कार्डियक डिसीजेस हो जाएंगी। आपका ब्लड प्रेशर जो है, यदि डिप्रेशन है तो आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा। और यदि आप बहुत ज़्यादा उत्तेजित हैं, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं, तब वहाँ पर ब्लड प्रेशर जो है आपका हाई भी हो जाता है। तो ये इस तरह से रहता है कि आप किस तरह से रिस्पॉन्स करते हैं किसी भी चीज़ों को। अभी तो ट्रैवल का हमने लिया एग्जांपल कि ट्रैवल करने जा रहे हैं, तो आप ट्रैवल में आप काफ़ी दूर जा रहे हैं। यदि बहुत ही नियर बाय जा रहे हैं तो वहाँ कोई बात नहीं है। यदि आप फर्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आप सोचेंगे कैसे क्या होगा, वहाँ पे कहाँ रुकेंगे, कुछ भी आप सोच रहे हैं। फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आप कुछ सोच रहे हैं, तो कुछ भी आप एनीथिंग रिलेटेड टू दैट इवेंट यू कैन थिंक अबाउट दैट, आप ऐसे सोच सकते हैं। फिर आप बाहर जा रहे हैं, पैसे का प्रॉब्लम है, शायद आप मैनेज ना कर पाएँ, आपके पास इतना पैसा नहीं है। नेगेटिव थॉट में क्या आ रहा है कि भाई सब लोग घूमने जाते हैं, हम तो घूमने ही नहीं जा पा रहे हैं, यही नेगेटिव थॉट हो गया। भाई आपने सुना मेरे पड़ोसी गए घूमने, मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं घूमने के लिए, लेकिन हम घूमने नहीं जा पाए, तो ये एक नेगेटिव फीलिंग हो गई, एक नेगेटिव थॉट हो गया।
तो हमें इस तरह से जो है नेगेटिव थॉट फीलिंग से बचना है। अब एग्ज़ाम्स का ले लेते हैं। एग्ज़ाम्स में कोई ये सोचेगा अरे मैथमेटिक्स का पेपर बड़ा टफ आता है, मैं तो कर ही नहीं पाऊँगा, लग रहा है मैंने इतनी प्रैक्टिस कर रहा हूँ तो भी लग नहीं रहा कि मेरा हो पाएगा। तो वो वहाँ पर उसको नेगेटिव थॉट आ गया। तो नेगेटिव थॉट में क्या होता है कि हम जो सोचते हैं वो कॉस्मोस में एमिट हो जाता है, और जो जिस फ्रिक्वेंसी का वो रहता है उसी फ्रिक्वेंसी से उसको कोई कैच भी कर लेता है। देखिए जो यहाँ पे क्या हो रहा है, थॉट और वर्ड्स की अपनी एनर्जी है, अपने वाइब्रेशन है। तो अभी मैंने जो थॉट एमिट किया वो कॉस्मोस में चला गया, और वहाँ पर जो है वो थॉट ट्रैवल कर रहा है, वो एनर्जी जो है ट्रैवल कर रही है, किसी के ना किसी के द्वारा परसीव कर ली जाएगी। जहाँ पर सेम फ्रिक्वेंसी मिल जाएगी तो वहाँ पर जो है वो परसीव कर ली जाती है। तो आप कुछ भी निगेटिव सोच रहे हैं, कुछ भी डर्टी थॉट आपके दिमाग में आ रहा है, यदि आपने यूनिवर्स में एमिट किया है तो वो कहीं ना कहीं जो है दूसरा उसको परसीव कर लेता है। अब आपने सोचा मैथमेटिक्स का पेपर है, हम उसको क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे, और मैथमेटिक्स बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, तो आपको लगा कि अरे इससे तो मार्क्स से बहुत अफेक्ट आएगा साइंस साइड में। जैसे मैथमेटिक्स आप मैथमेटिक्स में इंजीनियरिंग के लिए लेते हैं, तो जैसे अब मैथमेटिक्स का पेपर है, आपने सोच लिया कि यदि मेरे मार्क्स नहीं आए तो क्या होगा, तो आपका सिलेक्शन रुक जाएगा। क्योंकि मैथमेटिक्स में जब फिजिक्स में मैथमेटिक्स में आपके मार्क्स अच्छे होने चाहिए, तभी तो आपको जो है इंजीनियरिंग बैकग्राउंड मिलेगा। उसी तरह से बायो का कोई व्यक्ति है, यदि बायो का व्यक्ति है, यदि वो सोच रहा है कि बायो का व्यक्ति है, वो उसका बायो में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो उसका मेडिकल में सिलेक्शन रुक जाएगा। अरे मेडिकल में सिलेक्शन रुक जाएगा तब मैं क्या करूँगा, मेरे सारे दोस्त तो सेलेक्ट हो जाएंगे, मैं डॉक्टर नहीं बन पाऊँगा, मेरी सारी मेहनत पर चली जाएगी, कोचिंग जाता हूँ इतने पैसे मेरे बर्बाद हो जाएंगे। तो ये एक नेगेटिव थॉट है। आपको डर, फोबिया, आपको डर हो गया कि मेरे मार्क्स कम आएंगे। आपको डर हो गया कि मैं गाड़ी से, सपोज एक एग्जांपल और लेते हैं कि गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी चलाने में क्या है कि हम सोच रहे हैं कि हम गाड़ी चलाएंगे। अब गाड़ी चलाने के लिए बहुत ही आपको बहादुरी चाहिए कि आप गाड़ी सड़क पे निकाल सके, इतने सारे लोगों के प्रेजेंस में आप गाड़ी चलाएं। तो कुछ लोग तो डर जाएंगे, अरे गाड़ी नहीं निकालेंगे, कहीं एक्सीडेंट हो गया तो क्या होगा। और कुछ लोग पॉजिटिव सोचेंगे, बहुत ही सावधानी से गाड़ी चलाएंगे। पहली बात तो वो सावधानी से गाड़ी सीख लेते हैं, फिर ड्राइविंग लाइसेंस मिलता है, फिर जो है आप पब्लिकली जो है गाड़ी चला लेते हैं। तो आपको पहले वहाँ पर देख लिया जाता है कि आप कैसे चला रहे हैं, तभी आपको अलाउ किया जाता है। लेकिन फिर भी यदि आप बहुत ही रैंडम गाड़ी चलाते हैं, बहुत ही सावधानी नहीं बरतते, बहुत ही तेज़ एक्सेलरेट कर लेते, तो वहाँ पर आपको दुर्घटना होने के चांसेस हैं। तो जो व्यक्ति चला रहा है, यदि वो पॉजिटिव सोच ले कि नहीं मैं गाड़ी अच्छे से चलाऊँगा, कंट्रोल्ड वे में चलाऊँगा और कुछ भी उल्टा सीधा नहीं होगा, तो वहाँ पर इस तरह से नहीं होता है। और यदि आपने ऐसा सोच लिया कि अरे मैं तो चलाऊँगा और आप डर के चला रहे, तो वहाँ पर डर के चलाने में क्या होगा, एक्सीडेंट हो ही जाएगा। क्योंकि ऑलरेडी आपने ये सोचा हुआ है और रिपीटेडली थॉट आप क्रिएट कर रहे हैं, तो वो एक दिन सच हो जाएगा। तो जो आपके कॉन्शियस माइंड होता है और अनकॉन्शियस माइंड होता है, तो अनकॉन्शियस माइंड में जो बातें आपके अनकॉन्शियस माइंड और कॉन्शियस माइंड, तो कॉन्शियस माइंड में जो बातें आपकी लगातार रिपीटेडली आप सोचते जा रहे हैं, तो वो एक ना एक दिन जो होती हैं सत्य हो जाती हैं। इसलिए अच्छा है कि आप जो है अच्छा सोचिए, जिससे कि आपको जीवन, आपके कॉन्शियस माइंड में जो भी बातें हैं उसको आप रिप्लेस करिए विद गुड थॉट एंड गुड एनर्जी। तो आप अच्छा सोचिए, जितना अच्छा सोचेंगे तो उतना, किसी भी चीज़ों के दो पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। तो आप पूरी तरह से कोशिश करिए कि पॉजिटिव सोचिए। यदि आपके पास कुछ भी नहीं है तो भी आप सोचिए नहीं कि ईश्वर मेरे साथ है, ईश्वर के आशीर्वाद से मेरा कभी कुछ बुरा नहीं हो सकता, ईश्वर मेरे साथ है। तो आप इस तरह से, ईश्वर का आशीर्वाद है हमारे घर पर और हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा, ईश्वर का आशीर्वाद मेरे ऊपर है, तो मैं सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे प्रकार से कर लूँगा, भली भांति कर लूँगा। तो इस तरह से आप सोचेंगे तो आपका कभी नहीं होगा। तो नेगेटिव थॉट्स एंड फीलिंग्स का प्रभाव बहुत पड़ता है। ये लॉन्ग टर्म ड्यूरेशन पे हो जाए तो बहुत ही आपको क्रोनिक बीमारियाँ हो जाती है। स्लीपिंग डिसऑर्डर मैंने आपको बता ही दिया, डिप्रेशन भी आपको बता ही दिया है, कार्डियक प्रॉब्लम हो जाएगी, ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम है। और आप जितना निगेटिव सोचेंगे तो दिमाग पे जो असर करता है वो शारीरिक अंगों पर करता है। क्योंकि दिमाग जो है हमारा, जो माइंड है हमारा, जो ब्रेन है हमारा, वहाँ पर हार्मोनल ग्लैंड्स होती हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड है, सारी पीनियल ग्लैंड है, ये सारी जो होती पूरे शरीर को कंट्रोल करती हैं। यदि हमारे दिमाग में ही प्रॉब्लम आ जाएगी तो पूरे शरीर को कंट्रोल करने वाली जो ग्रंथियाँ हैं, जो ग्लैंड्स हैं, वो उसको कंट्रोल करना बंद कर देंगी, उस पर अफेक्ट आ जाएगा। और यदि आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, यदि आप बहुत लगातार सोच रहे हैं, आप सो नहीं पा रहे हैं, तो आपको कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम हो जाएगा, आपको मोशन नहीं होगा ठीक से,
से, तो ये सारी चीज़ें सब थॉट से रिलेटेड होती हैं। तो थॉट आप अच्छा रखिए तो आप बिल्कुल खुश रहेंगे, और थॉट अच्छा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, तो आपको जो है कोई परेशानी नहीं होगी। तो आप हर चीज़ में कुछ अच्छा सोचने का प्रयास करें। कुछ भी बुरा होता होने दीजिए, उसमें भी आप अच्छा सोचिए कि अरे इसमें भी कुछ अच्छाई है, कुछ भलाई है, भगवान ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि इसमें भी कुछ अच्छा होने वाला है। ये सोचकर हमें खुश हो जाना चाहिए, और हमें जो है अपनी सोच को बिल्कुल सही निर्धारित रखना चाहिए, और डर और फोबिया से बाहर निकलना चाहिए, हिम्मत दिखानी चाहिए, हिम्मत से हमें काम करना चाहिए। थैंक यू एवरीवन, नमस्ते एवरीवन।